सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की हम बात करें, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा अजीब तरीके का इसकी सेहत है, देख करके घबराहट लगती है। कभी भी होता है कि एक छोटा सा जानवर भी होता है तो डर लगता है, और जब हम पलट के खड़े हो जाते हैं अगर इधर नजर दौड़ाए तो हम भी काट खाएंगे, तो डर जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस an फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, a3 इज इक्वल टू a1, a2001 टू पावर 2001। दादा दादा, नहीं आपको 2001 टर्म निकालना है, जो रिजल्ट आए उसकी पावर 2001 करनी है तो हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो पहली बार तो कह रहे हैं कि n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, तो मैं पहले तो n की पहली वैल्यू 1 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो 1 रखने की यहाँ आवश्यकता फिलहाल तो हम नहीं समझते। तो मैं फिलहाल n को अच्छा रखो, 1 लिख रहा 1 लिखने से 2 मिल जाएगा। चलो लिखो, तो ये क्या आने वाला है, a2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस a1। इससे कोई रिजल्ट तो आया नहीं, क्योंकि a2 और a1 में कोई रिलेशन भी नहीं दिया हुआ है। तो चूंकि अब दिया था इसलिए हमने रख दिया, थोड़ा इसको सम्मान देने के लिए भैया। अब मैं n को 2 रखता हूं, 2 रखेंगे तो यहाँ a3 आने वाला है, और ये 1/1 माइनस n को 2 रखेंगे तो ये a2 आने वाला। हाँ 2 तो रखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर a2 का मान कहाँ से आएगा। ठीक है, हाँ जब आप यहाँ पर a2 का मान रखेंगे, जब ध्यान सुनिएगा, 1/1 माइनस, और a2 क्या है, 1/1 माइनस a1 है ना। जब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1 माइनस a1, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 1 माइनस a1 माइनस 1, ये कट गया तो आ गया 1 माइनस a1 अपान माइनस a1। ये a3 की वैल्यू आ गई। इससे क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, मुझे इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अब a3 निकालें या a1 निकालें कैसे। हम एक दिमाग लगा रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं हमको नहीं मालूम, लगा रहे हैं। हमें कहा गया कि a3 की वैल्यू a1 के बराबर है, तो a3 को a1 लिख दो, तो आएगा a1 इज इक्वल टू 1 माइनस a1 अपान माइनस a1। अब एक इक्वेशन मेरा a1 के टर्म में आ रही है, तो वहां से कुछ a1 निकलने की चांसेस लग रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो आएगा माइनस a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a1। इसको इधर ले आओ, माइनस a1 स्क्वायर प्लस a1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि स्क्वायर टर्म थोड़ा निगेटिव बढ़िया नहीं लगता है, उसका उसके सम्मान के मतलब की बात है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a2 स्क्वायर माइनस a1 सॉरी a1 स्क्वायर माइनस a1 प्लस 1 बराबर 0। एक ये रिजल्ट हमारे पास आया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर a1 के टर्म में एक क्वाड्रेटिक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर a1 की वैल्यू हम सीधाचार्य फॉर्मूले से लगा देते हैं। ठीक, तो a1 की वैल्यू क्या निकलने वाली है, माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3i अपान 2। मान लेते हैं ये आ गई वैल्यू, चलो अच्छी बात है, यानी एक वैल्यू आई 1 प्लस रूट 3i अपान 2, एक आई 1 माइनस रूट 3 अपान 2। मान लीजिए आ गई, इधर a1 a2 जो निकाला है ना, आगे यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसका करें क्या, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ यहाँ पर, या 2 रखता हूँ, यहाँ a3 आता है, और फिर 4 रखता हूँ तो यहाँ a5 आता है, a6 आता है, और इसका यूज करता हूँ, तो बहुत भयंकर चीज है भाई। अगर a1 निकला है ना, आगे a2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं a1 रखूंगा ये वाला, तो ये तो टफ पड़ेगा ना, क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्लास 11th में जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक था कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप पढ़ते थे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, याद है ना, 1 को इधर ले आओ, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर एक आएंगे ओमेगा माइनस 1, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 करेंगे
यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस का 3/2, तो -1 प्लस माइनस √3i/2, यानी एक वैल्यू आएगी -1 प्लस √3i/2 और एक आएगी -1 माइनस √3i/2। याद आया नहीं आया? तो आपको अगर याद हो, कैमरे में ले जाओ, आपको अगर याद हो तो इसमें से एक वैल्यू को आप ओमेगा मानते थे, एक वैल्यू को आप ओमेगा स्क्वायर मानते थे। इसको ओमेगा मान लो, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसको ओमेगा मान लो, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा। अगर ध्यान से देखो, आपकी वैल्यू इन दो में से कुछ नहीं लिखी हुई है, लिखिए नहीं लिखी है ना। अगर मैं यहां पर इस वाले में माइनस कॉमन ले लूं तो ये लिखा है आपका 1 -1 माइनस √3, क्या लिख रहा हूं भाई, √3i/2, और यहां माइनस कॉमन ले ले तो लिखा है आपका -1 प्लस √3i/2। ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, यानी ये वैल्यू आएगी -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। तो आप समझ गए कि A1 की जो वैल्यू है वो -ओमेगा या -ओमेगा स्क्वायर आ गई। ये आपके दिमाग में बात आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अच्छा, तो मैं A1 से निजात पाता हूं, ये हमारे दिमाग में आ गया कि जहां पर A1 आएगा लास्ट में वहां पर क्या लिखेंगे हम, -ओमेगा लिखेंगे या -ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा देखो, हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। n की अगली वैल्यू रखने जा रहे हैं। n की वैल्यू क्या रखेंगे? अब n की वैल्यू रख दो, यहां पर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 4 रख दो, 4 रख दो, क्योंकि 3 हम जरूरत पड़ गई ना। जब 4 रखेंगे क्या आएगा, A5 आएगा ना, 1/1 माइनस A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ठीक है, A4 की वैल्यू हमने निकाली नहीं, निकाली है पीछे हमने, A4 हमने निकाला नहीं। तो A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ n को 3 रखना पड़ेगा। तो क्या मैं A4 को, तो हम करना ये चाहते हैं कि ये जो टर्म है ना वो 2001 टर्म है। 2001 मतलब ऑड टर्म है। A1 पहला टर्म, A2 इवन वाला टर्म, A3 ऑड टर्म, A4 इवन टर्म, A 2001 ऑड टर्म। मैं ऑड टर्म निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने A3 मेरे पास सही है, A1 सही है, हमने n को 5 रखा तो A5 आ गया। अब A5 निकालेंगे तो A4 चाहिए, तो A4 को थोड़ा डाइट कर रहे हैं। A4 निकालने के लिए मैं n को यहाँ रखूंगा 3, तो A4 हो जाएगा ये 1 माइनस A3 आएगा ना, तो इसको आप 1 माइनस A3 लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस A3 अपान, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस A3 -1, यहीं आएगा 1 माइनस A3 अपान माइनस का A3। अगर ध्यान से देखिए, ये जो A3 में रिजल्ट आ रहा है ये बिल्कुल वैसे ही था, लेकिन हाँ क्यों, देखिए A3 A1 के इक्वल है ना, तो 1 माइनस A1 अपान माइनस A1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब A5 की वैल्यू क्या A3 के इक्वल नहीं होगी? A5 A3 के इक्वल आ जाएगी ना। क्योंकि इसके पहले आपने 1 माइनस A1 अपान माइनस A1 इज इक्वल टू A1 प्रूफ किया था। अब चूंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, पीछे का देखना पड़ता है, क्या भूल गए। तो यानी कि ये A1 के इक्वल है ना, तो A1 की वैल्यू किसके इक्वल है, A3 के इक्वल है। तो आपने क्या प्रूफ किया, फिर समझिएगा, हमने n को 4 रखा, ये A5 आ गया, यहाँ पर A4 आ गया। A4 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n को रखेंगे 3, तो यहाँ A3 आएगा, तो ये A3 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट किया, ये आ गया। A3 की वैल्यू किसके इक्वल है, A1 के इक्वल है, तो 1 माइनस A3 अपान माइनस A3 में A3 को A1 लिख दिया, ये रिजल्ट आ गया। और अभी हम इस रिजल्ट को किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, A1 के इक्वल। तो आपने क्या देखा कि A1 जो कि A3 के इक्वल है, जो कि A5 के इक्वल है, यानी सभी ऑड टर्म्स इक्वल आने वाले हैं। क्यों, जब n को हम रखेंगे 5 6 रखेंगे, तो यहाँ पर A7 आएगा। ठीक है, A7 आने के बाद फिर ये कैलकुलेट होकर के यहाँ पर A1 आ जाएगा। तो सब A1 के इक्वल हैं,
तो अगर सभी इक्वल हैं तो इसी प्रकार से एक ऑड टर्म A2001 भी आने वाला है। तो इसका मतलब A2001 जो है ना वो कुछ नहीं है, वो A1 के बराबर है। अब बात पकड़ में आ गई है ना, तो अब पकड़ में आ गई तो बस सॉल्व कर लो। देखो यानी आपको वैल्यू निकालनी है A2001 की पावर 2001, A2001 की पावर 2001, और अभी आप बता रहे हो कि A2001 एक्चुअली में A1 है, तो A1 की पावर 2001। अब A1 की वैल्यू क्या है, तो अभी पीछे हमने बताया है कि A1 की वैल्यू या तो माइनस ओमेगा लिख दो या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दो। तो जब आप यहां पर फर्स्ट केस में जब A1 की वैल्यू माइनस ओमेगा लिखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ओमेगा की पावर 2001। सही कहा। अच्छा, चूंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा और ओमेगा की पावर 2001। अब आप जानते हैं ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा क्यूब 1 होने वाला है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके इसके 3 के मल्टीपल अलग करते हैं। तो 2001 को 3 से डिवाइड करो, 3 18, 2 20, 3 18, 2 20, 3 21, यानी ये लिखा है माइनस ओमेगा टू पावर 3 इंटू 667, ये लिखा है ना। यानी इसको आप माइनस ओमेगा क्यूब की पावर 667 ले सकते हैं, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 की पावर समथिंग 1 आएगा, यानी ये रिजल्ट -1 आ जाएगा। यानी इसका रिजल्ट एक तो -1 आएगा जब मैं A1 की वैल्यू माइनस ओमेगा लिखता हूं तो। अच्छा, सेकेंड केस में जब A1 को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2001। समझने की कोशिश करिएगा, माइनस की पावर ऑड तो माइनस बाहर आएगा, ओमेगा टू पावर 2 इंटू, और 2001 को 3 इंटू 667 ले सकते हो। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। एक काम करता हूं, ओमेगा क्यूब अंदर बाहर 2 इंटू 667, ओमेगा क्यूब फिर 1 आ गया, उसकी पावर जो भी हो 1 आया, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसका आंसर भी -1 आने वाला है। यानी अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, दिस इज -1। हैव यू गॉट द मेथड? थोड़ा सा ट्विस्टेड है, अब जेई का कंसेप्ट है तो थोड़ा ट्विस्ट होगा ही। नेक्स्ट वीडियो में होगा ही। तब तक नमस्कार, होगा ही। नमस्कार।